हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने लास्ट क्लास में देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो द वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ में आता है कंबाइन से बना है, तो सब्सटेंसेस कंबाइन कर जाते हैं। तो डेफिनेशन इतनी है कि इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट अगर बना लेंगे टू या टू से ज़्यादा रिएक्टेंट, तो वो हो जाती है आपकी कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल आपके हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट निकलती है इस वाली रिएक्शन में काफ़ी सारी। H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। तो दिस इज कॉम्बिनेशन। आगे पढ़ाने से पहले एक बार ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपकी थ्रू आउट 10th क्लास की सारी केमिस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो पहले एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहली रिएक्शन है CO प्लस H2O, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम स्लेक लाइम, और अगर ये एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में मिला होता है, तो हम इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, लाइम इसके पीछे वाटर आ जाता है। एंड थर्ड वन इज लाइमस्टोन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि आपका चौक या मार्बल दोनों होते हैं, वो लाइमस्टोन होते हैं, CaCO3। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखने। एंड इन तीनों की एक साइक्लिकल काइंड ऑफ रिएक्शन चलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को अगर आप पानी में मिलाओगे तो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड काफी सारी हीट रिलीज करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है, या अगर CO2 अगर उसमें आप पहुंचाओगे, उसके साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन बार बार आती है CO2 की टेस्टिंग में। आपकी 10th क्लास में दो ही गैसेस की टेस्टिंग करनी है हमें, एक CO2 की, एक हाइड्रोजन की। हम बहुत सारी रिएक्शन करते हैं, उनमें से गैसेस रिलीज होती है, कभी H2 निकलती है, कभी CO2 निकलती है, दूसरी भी निकलती है, बट 10th क्लास में वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट CO2 एंड H2। CO2 की टेस्टिंग करने के लिए हम वो बच्चों की तरह वो वाला नहीं लिखना आपको कि सर कैंडल के आगे रख देंगे और कैंडल बुझ जाएगी तो वी विल नो कि CO2 है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। CO2 के लिए हमें टेस्टिंग के लिए क्या करना होगा? द आंसर इज वी विल पास CO2 थ्रू लाइम वाटर, एंड इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बिकॉज जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, ये पानी में भी सॉलिड रहता है, एंड मिल्की कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, एक तरह से पानी में जैसे आपने चौक मिला दिया हो, सेम चीज है ये। तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट। तो लेट्स से आपको कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में कोई गैस निकल रही है, आपको गैस पता करनी है कौन सी है। तो आप यहाँ से एक ट्यूब लेके जाओगे, उस ट्यूब को आप यहाँ पे अपने लाइम वाटर सॉल्यूशन जो होगा उससे पास करवाएंगे। इस सॉल्यूशन में लाइम वाटर आपका CaOH होल ट्वाइस। अगर ये थोड़ी देर में मिल्की हो जाएगा, देन यू विल नो कि इस रिएक्शन से, ये जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इससे CO2 रिलीज हो रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। CH whole twice plus CO2 gives out CaCO3. And you can see this is also an example of combination reaction. दो रिएक्टेंट आपके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। CaCO3 क्या करता है? CaCO3 को अगर आप हीट करोगे, इट अगेन रिलीजेस CaON CO2। तो फिर से आप जहां पे स्टार्ट हुए थे वहीं पे फिर से आ गए। तो दिस इज काइंड ऑफ साइक्लिकल रिएक्शन। एंड ये जो रिएक्शंस हैं आपकी, ये जो हैं, अब घर में जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, सफेदी होती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। CA होता है वो सफेदी जो होती है, हम उसको पानी में मिलाते हैं, पानी में मिलाने से CaOH होल ट्वाइस बन जाता है, एंड प्लस बहुत सारी हीट भी निकलती है, इसलिए उसको डंडे से घोला जाता है। हाथ डालोगे तो बहुत ज्यादा गर्म होगा वो। और ये CaOH होल ट्वाइस जो होता है, इसको हम अपनी दीवारों पे लगा देते हैं। जो पेंटर होते हैं दीवारों पे लगा देगा इसे। क्यों लगाएगा? क्योंकि थोड़े दिन बाद एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्ट करके आपकी ये जो दीवार है, ये एक कोटिंग डेवलप कर लेगी CaCO3 की, जो कि लाइमस्टोन है, जो कि मार्बल भी होता है। तो आपकी जो वॉल होगी उसकी एकदम स्मूथ और ग्लासी सी फिनिश आ जाएगी, पत्थर के जैसी, और वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, इसलिए व्हाइट वॉशिंग की जाती है। तो व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन यही है। व्हाइट वॉशिंग में CaO को आप पानी में मिला के CH होल ट्वाइस को अपनी दीवारों पे लगा देते हो, एंड ये CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा स्मूथ फिनिश देता है।
ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार आती रहेंगी, आगे भी देखते हैं। तो एक ये दोनों तो आ ही चुकी हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एंड CO2 की टेस्टिंग में आ चुकी है ये वाली। आगे चलते हैं हम। द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन दैट वी विल स्टडी इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन वर्ड से ही देख लो, वर्ड से समझ में आ जाएगा। द वर्ड कम फ्रॉम डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब क्या है? हमारे जो माइक्रोब्स होते थे वो डीकंपोज कराते थे, इसका मतलब ब्रेक डाउन करते थे। तो ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा, इट विल ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, H2O gives out 2H2 plus O2। कॉम्बिनेशन इसका उल्टा था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे थे, ये ऐसा हो गया। अब इस चीज में बच्चे एक गलती करते हैं, बच्चे रट लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये दो एग्जांपल, H2 plus O2 gives out H2O, C plus O2 gives out CO2। एंड डीकंपोजिशन में इसको उल्टा कर देते हैं कि H2O gives out H2 plus O2 and CO2 gives out CO plus O2। इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा, CO2 gives out C plus O2, ये जो रिएक्शन है ये गलत है। CO2 इस तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा। तो डिकम्पोजिशन के अंदर कॉम्बिनेशन को बस उल्टा करके मत लिख देना, इम्पॉसिबल रिएक्शंस हम नहीं लिख सकते, हम वही रिएक्शन लिखेंगे जो कि पॉसिबल होंगी। एंड ये जो चीजें हैं जनरली जो आपके कंपाउंड्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ऐसा नहीं है कि अपने आप ब्रेक कर जाते हैं, ये रखे रखे ब्रेक करना उसका चांस कम होता है। जनरली आपको इनको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। तो किसी को एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हो, किसी को एनर्जी आप हीट की फॉर्म में देते हो, और किसी को एनर्जी अगर फोटॉन्स के फॉर्म में मिल जाए, सनलाइट के फॉर्म में मिल जाए, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं। इसलिए हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो टाइप है अलग अलग है। सबसे पहली जो टाइप होगी हमारी, दैट विल बी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड एसोसिएटेड होता है हीट से, तो इससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried out by heating the reactants। अगर आपने हीट प्रोड्यूस करवा दी और हीट की वजह से डिकम्पोज हो गए तो दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आगे फिर से वही रिएक्शन, CaCO3 ऑन हीटिंग gives out CO plus CO2। तो ये रिएक्शन, लेट से आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन आता है, और इसका क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ज्यादा बार आ चुका है, राइट द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में अगर सामने वाला पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप रिएक्शन पक्का पक्का साथ में लिख के लेके आएंगे अगर उसकी रिएक्शन मेंशन्ड है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन आपने लिखा, डेफिनेशन लिखी, एंड देन राइट दिस रिएक्शन इवन दो द एग्जामिनर हैज नॉट आस्क्ड इट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन अगर आपको याद हो, तो बैलेंसिंग की थी हमने इसकी लास्ट क्लास में। तो PbNO3 होल ट्वाइस, इसको अगर हीट करते हैं तो दिस ब्रेक डाउन इनटू PbO, लेड ऑक्साइड, NO2 and O2। तो ये ऐसे ब्रेक डाउन कर जाती है। तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, कि अगर हमने डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वाटर का एग्जांपल, वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इट विल ब्रेक इनटू H2 plus O2। ये जो क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। आपके केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट बार बार आता रहेगा, एंड अगर ये कंसेप्ट आपने नहीं समझा, इसको रटने में चले गए, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं ये कंसेप्ट, तो ध्यान से सुनना उन चीजों को। डायग्राम इसका पक्का पक्का आता है, और एक क्वेश्चन बोर्ड्स में ऑलमोस्ट हर ईयर पूछ ही लेते हैं इससे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। उससे पहले थर्ड वाली एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में देख लेते हैं हम। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो वर्ड आता है फोटोन से, लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटोन, उससे आता है। A chemical reaction where energy to decompose the reactant is provided in the form of light, or a chemical reaction in which a compound is broken down by photons of light। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद करने हैं। एग्जाम्पल जो भी हैं, हर टाइप ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेंगे वे। तो ये हो गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको सनलाइट मिलती है तो सनलाइट में ये ब्रेक डाउन कर जाता है AgNCl2 में। सिमिलरली AgBr है, ये भी AgNBr2 में ब्रेक डाउन कर जाता है। ओके, तो ये व्हाइट सब्सटेंस रहता है और यहाँ पे ब्रेक डाउन करके सिल्वर कलर का हो जाता है, Cl2 रिलीज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ ब्रोमीन रिलीज हो जाती है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती थी पहले। वाई? आपने AgCl या AgBr का लेट से एक ये ऐसा स्टॉक तैयार कर लिया,
यहाँ पे आपका फ्लैश है, उस फ्लैश को आप एकदम से ओपन करोगे, सामने से लाइट आएगी, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है वहां से ज्यादा लाइट आएगी, और जो आपके ब्राइट ऑब्जेक्ट नहीं है, डार्क ऑब्जेक्ट है, वहां से थोड़ी थोड़ी कम लाइट आएगी। तो इन एरियाज में आपका ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा और इन एरियाज में आपका कम डिकम्पोजिशन होगा। ये वाली रिएक्शन, जहां लाइट ज्यादा है वहां पे हो जाएगा, जहां लाइट नहीं है वहां पे ये AgBr की फॉर्म में ही रहा रहेगा। एंड एज अ रिजल्ट होगा क्या, आपका जो बाहर जो कुछ दिख रहा था उसका यहाँ पे एक इम्प्रिंट तैयार हो जाएगा। दैट इज बेसिकली अ फोटोग्राफ, कि आपने बाहर जो देखा उसका फोटोग्राफ तैयार हो गया। तो बहुत ज्यादा क्रूड वे में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले यूज किया जाता था इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देखो। तो इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं क्या, हमने दो इलेक्ट्रोड लेंगे, पानी के अंदर डालेंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हम देखेंगे कि H2O जो था ब्रेक डाउन कर जाएगा। एक इलेक्ट्रोड पे आपका हाइड्रोजन गैस आ जाएगी और दूसरे इलेक्ट्रोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। तो सेटअप आपने क्या किया, क्योंकि आप गैस इकट्ठी कर रहे हो तो इस केस में आपने इलेक्ट्रोड नीचे से लगाए, आपने मग लिया, उसमें पानी लिया और इलेक्ट्रोड नीचे की तरफ से लगाए, एंड उनको यहाँ पर रबर का यूज करके पैक कर दिया ताकि पानी नीचे ना निकले। एंड उनके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब उल्टी लटका दी, ताकि जो गैस यहाँ पे रिलीज हो गई इन इलेक्ट्रोड्स के पास, वो गैस आपकी इकट्ठी होके ऊपर पहुंच जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो दिस इज द बेसिक सेटअप। आपने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया इनको दोनों इलेक्ट्रोड को, एंड अभी इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है इनमें। बट इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, याद है मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। नंबर 1, यू मस्ट हैव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए आपके पास। एंड सेकेंड कंडीशन इज कि आपके चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो फ्री टू मूव होने चाहिए। वाटर की बात करते हैं। वाटर में जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें बाहर से इसके अंदर चार्ज पार्टिकल डालने पड़ेंगे, और वो हम डालते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो मैंने बताया था वाटर पोलर लिक्विड है, एंड जो भी आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये ब्रेक कर देता है। जैसे ही आपका H2SO4 डालोगे, डाइल्यूट बहुत कम अमाउंट में डाल रहे हैं, तो आपका अंदर जाते ही H+ एंड SO4 2- के आयन्स आपके आ जाएंगे वाटर में। जैसे ये आयन आए तो दीज आर चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज आर फ्री टू मूव। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी उस पर रन करना। तो एक नंबर का क्वेश्चन सीधा यही आ जाता है कि व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका सिंपल आंसर, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी चार्ज पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडीशन 1 तो आपकी सेटिस्फाई होगी कि आपने ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद होता क्या है, वाटर जो होता है, वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। वाटर के दो पार्ट हैं, आयन, एक कैटायन पार्ट है जिसको हम H+ कहते हैं, और एनायन पार्ट एक्चुअल में OH- है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप एनायन पार्ट को O2- लेके चलो। ठीक है, तो दिस इज द एनायन एंड दिस इज द कैटायन। तो H+ आपका हो गया कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, एंड O2- हो गया आपका एनायन। तो लेट्स से आपका ये जो बैटरी है, बैटरी में आपने यहाँ पे, हम अपना रूडिमेंट्री खुद का बना लेते हैं एक बार, यहाँ पे साइड में बनाते हैं। आपने क्या किया, आपने बैटरी ली थी, लेट्स से ये आपकी बैटरी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये दो इलेक्ट्रोड है, इनको हमने पानी में डाल रखा है। आपने पॉजिटिव वाले से इसको कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाले से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान दो, ये जो नेगेटिव वाला है इसके ऊपर पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव वाला इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप बनाना, क्योंकि अगर ये नहीं बनाओगे तो आपको गलती हो जाएगी नाम लिखने में। तो आपको करना क्या है अपने एक्सपेरिमेंट में, जब उसका डायग्राम बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बैटरी प्लस-, उससे आप दो इलेक्ट्रोड अटैच करो। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से जुड़ा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव से होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नाम अभी मत दो कि सर ये एनोड है, ये कैथोड है, वो आप रट के बैठ जाते हो, अभी रटने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पता है कि आपका जो वाटर है, आपका जो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपका जो पॉजिटिव वाला है कैटायन है, दैट इज H+,
पॉजिटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ या इसकी तरफ? पॉजिटिव है तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और O2 माइनस जो होगा आपका, सॉरी O2 माइनस, ये यहाँ पे नहीं आएगा, O2 माइनस आपका अट्रैक्ट होगा इस वाले की तरफ, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आपका H प्लस वाले यहाँ चले गए, O2 माइनस वाले यहाँ चले गए। और फिर मैं एक रूल देता हूँ, अब कैथोड एंड एनोड को आप रटने बैठ जाते हो कि सर ये कैथोड पॉजिटिव वाला होगा, एनोड नेगेटिव वाला होगा, या कैथोड नेगेटिव वाला होगा और एनोड पॉजिटिव वाला होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल मैं ये बताता हूँ, रूल क्या है इसको याद करने का। जहां पर आपके कैटायंस इकट्ठे होते हैं, वेरेवर जोन से इलेक्ट्रोड पे आपके कैटायंस होंगे, वो आपका होगा कैथोड, और जोन से इलेक्ट्रोड पे आपके एनायंस इकट्ठे होंगे, वो आपका होगा एनोड। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले आपने बैटरी बनाई, प्लस माइनस लिखा, इलेक्ट्रोड से ज्वाइन कर दिया, जो प्लस वाला है वो प्लस इलेक्ट्रोड, माइनस वाला माइनस इलेक्ट्रोड। फिर आप देखोगे आपकी कैटायंस आपके यहाँ गए, एनायंस यहाँ गए, जहां कैटायन गए उसको लिख दोगे कैथोड, जहां एनायंस गए उसको लिख दोगे एनोड। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये चीज मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, रट लेते हैं कि एनायन नेगेटिव होता है तो एनोड को उल्टा कर देंगे कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, गलत लिख के आते हैं। ये वाला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। बैटरी को लगाओ, इलेक्ट्रोड्स को लगाओ, फिर देखो आप आयन कहाँ जा रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कौन सा आयन कहाँ जा रहा है, जहाँ कैटायन जाएंगे कैथोड, जहाँ एनायन जाएंगे एनोड। तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर एनायंस गो विच इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि तभी नेगेटिव चार्ज वालों को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर कैटायंस गो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली आस्क कर लेता है कि ओके, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज ऑन विच इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन कलेक्टेड। तो हाइड्रोजन हम यहाँ से हमें पता लग जाए कि हाइड्रोजन विल बी कलेक्टेड ऑन द कैथोड, बिकॉज हाइड्रोजन खुद कैटायन है, तो इट विल बी कलेक्टेड ऑन द कैथोड। यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन इस वाले पे जा रहे हैं, दिस इज द कैथोड। ऑक्सीजन कौन से पे कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन विल बी कलेक्टेड ऑन द एनोड। रिएक्शन आपकी क्या होने वाली है, एनोड के ऊपर आपके सारे ऑक्सीजन चिपके हुए हैं, ऑक्सीजन O2 माइनस चार्ज है, एंड आपका जो एनोड था ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको खींच के अपने पास लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन का एटम बचेगा। एंड हमें पता है ऑक्सीजन का एटम कभी भी अकेले नहीं रहता, वो अपने पड़ोस में दूसरे ऑक्सीजन एटम को पकड़ेगा एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा, O2 बन जाएगा। सिमिलरली कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन H प्लस चिपका हुआ है, और H प्लस के यहाँ पे क्या है, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, तभी नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये हाइड्रोजन के पास जाएगा, और H प्लस की जगह H एटम बन जाएगा, 2 H एटम इकट्ठे होके H2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो रिएक्शन एट कैथोड क्या हुआ, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट H2। तो अभी आपने ये पूरी चीज पढ़ ली है, पूरा डायग्राम बना लिया है। आपको घर पे क्या करना है, नोट्स ये लेक्चर खत्म होने के बाद रिवाइज कैसे करते हैं, आपको जितना याद हो सारा लिखना स्टार्ट करो। कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा कि ये मेरी रिएक्शन आ गई, देन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालेंगे, देन आप एनायन एंड कैटायन फॉर्मुलेट करोगे अपना। ये वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको फिर ये रिएक्शंस लिखनी है। तो ये रिएक्शन अगर आप एंड में आके लिख लेते हो एंड आपका सारा चेकआउट कर जाता है, फिर चेक करोगे कि ठीक है मैंने नॉड कैथोड मार्क भी सही किया है। आप डायग्राम बना लोगे, रफ डायग्राम बना सकते हो, बट आई विल से कि अच्छे कोई प्रिपेयर करो, बिकॉज डायग्राम के मार्क्स होते हैं। एंड उसके बाद आप एक बार टैली कर लो कि मैंने सारी चीजें मेंशन की हैं कि नहीं, मैंने सारी चीजें ठीक से की। इस डायग्राम में एक चीज मिसिंग है, कौन सी, डाइल्यूट H2SO4, तो वो भी मेंशन कर देना यहाँ पे कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड किया हुआ विच इज द डाइल्यूट H2SO4। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट है ये बार बार आने वाला है, चैप्टर 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा। अगर इसमें किसी को किसी भी चीज में डाउट हो तो आप ये कमेंट से पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हो गया हमारा, थर्मल वाला हो गया हीट से, इलेक्ट्रोलिटिक वाला हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, एंड फोटोलिटिक वाला हो गया फोटोन से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, हमने देखा उसमें कभी हीट लगती है कभी हीट निकल रही होती है। फॉर एग्जांपल हमने CaO को पानी में मिलाया था, जब ये वाली रिएक्शन थी तो हमारी हीट निकल रही थी। सिमिलरली हमने कार्बन को जब बर्न किया था
कार्बन को, कोयले को आप बर्न करोगे, यहाँ पे भी हीट निकल रही थी। एंड देन हमारी कुछ रिएक्शन है जिसमें हीट हमारी कंज्यूम होती है। तो इन दोनों रिएक्शन को हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, वी कॉल देम एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक अगेन थर्मल वर्ड से आता है, टेम्परेचर, एंड एक्सो मीन्स बाहर जाना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और हीट इज इवॉल्व्ड। एंड एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है अंदर आना, इनसाइड, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। तो ये वाली रिएक्शन जो थी, ये अगेन इसका एग्जांपल बन गई। तो आपको एंडोथर्मिक का एग्जांपल देना हो तो गिव दिस वन, क्योंकि आपको हीट करना पड़ रहा है, हीट देनी पड़ रही है, तो दिस इज एंडोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक का ये वाली। तो ये जो तीन रिएक्शन है आपकी, जो मैंने यहाँ लिखवाई हैं, दीज थ्री रिएक्शंस, ये आपकी बहुत जगह पे यूज होती हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इनको याद कर लो। एंड केमिस्ट्री में यू विल से कि सर इक्वेशंस क्या रटनी पड़ेंगी? ऑब्वियसली रटनी पड़ेंगी, बट थोड़े टाइम बाद आप इतना यूज कर लोगे कि आपको नहीं लगेगा कि मैंने रट रखा है। फॉर एग्जाम्पल 2+2 आपको नहीं लगता कि मैंने 2+2 रटा हुआ है 4। तो केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस से मत डरना, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी। एंड अगर आपको वैलेंसीज पता है कि कैल्शियम की 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, कैल्शियम की 2 है, OH की -1 है, तो आपको ये प्रोडक्ट्स याद करने में इतना दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आपने वो वैलेंसी का टेबल याद नहीं किया, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था आपको, तो आपको केमिकल रिएक्शंस लिखने में, केमिकल इक्वेशंस लिखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन आने वाला है। एंड रट रट के आप पक्का गलतियां करने वाले हो, नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अगेन कि पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आपकी जो वैलेंसीज हैं, कॉमन आयंस की वैलेंसीज, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू हैंडल दीज इक्वेशंस। एंडोथर्मिक की ये एक दूसरी इक्वेशन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इफ मिक्स्ड विद NH4Cl gives out BaCl2 plus NH4। एंड इसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है कि -20 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है इसका, रूम टेम्परेचर से। तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है ये रिएक्शन मिक्सचर। So this is also an endothermic reaction. The next type of reactions are displacement reactions. Displacement वर्ड से समझ में आ रहा है कि आपने किसी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से उसको हटा दिया। तो केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound is called as displacement reaction. For example, आपने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया। CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। एंड आपने इसके अंदर एक आयरन नेल डाल दी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सॉल्यूशन का जो कलर हो रखा होगा वो हो जाएगा ग्रीन, एंड आपका जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाएगा, ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा कुछ सब्सटेंस। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज CuSO4 हमें पता है कि पानी के अंदर जाके अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, Cu+2 हो जाएगा एंड SO4 2- हो जाएगा। आपने यहाँ पे आयरन को डाल रखा है। आयरन क्या करेगा? आयरन जो है, बिकॉज आयरन इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, मेटल है, तो आयरन बनना चाहेगा Fe2 प्लस अपने 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनको फोर्स कर देगा कॉपर के पास, कॉपर को जबरदस्ती ये पकड़ा देगा। एज अ रिजल्ट कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके +2 से नॉर्मल Cu बन जाएगा एंड सॉलिड होके नीचे डिपॉजिट बन जाएगा। एंड Fe जो होगा वो Fe2+ बना के SO4 2- के साथ जुड़ जाएगा एंड FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा विच इज ऑफ ग्रीन कलर। सिमिलरली अगर आपने FeSO4 को लिया और उससे कोई और ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डाल दिया, आपने जिंक डाल दिया विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड आयरन जो होगा वो आपका नीचे बैठ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन सॉलिड। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive elements from its compound. So this is your displacement reaction. The next is double displacement reaction. Double displacement आप देख सकते हो कि 2 बार ये displacement हो जाएगा। A chemical reaction where 2 compounds react by exchanging their ions, forming 2 new compounds or products. For example, आपने Na2SO4 की solution ली and BaCl2 की solution लिया। तो आपके जो आयंस प्रेजेंट है कौन कौन से हैं? Na+ का आयन है, Ba2+ का आयन है,
आपका यहाँ पे SO4 2 माइनस है एंड आपका Cl माइनस है, ये आपके आयंस प्रेजेंट है। ये जो रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलमोस्ट ऑलवेज दे आर फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। देखो वन कंपाउंड हमेशा सॉलिड बनेगा जो कि सेटल डाउन हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आपने ये चारों आयन डाले हुए हैं, बेरियम को जैसे ही सल्फेट मिलेगा, बेरियम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड बॉन्ड बना के सॉलिड बन जाएगा एंड सॉलिड बन के ये रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है। आपने यहाँ पे Na प्लस था, Ba प्लस 2 था, SO4 2 माइनस था, Cl माइनस था। जैसे ही बेरियम को SO4 दिखा, बेरियम का SO4 जो सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट है, दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लेड हो गया, इनके कुछ सॉल्ट्स आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्ट्स आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये चीज धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इनके क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, इनके सल्फेट सॉल्ट हो गए, इनके कार्बोनेट सॉल्ट हो गए। आपने CaCO3 देखा था, CaCO3 मैंने कहा था कि ये सॉलिड होता है, इसलिए CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिकॉज ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो कैल्शियम का कार्बोनेट सॉल्ट इज ऑल्सो नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सिमिलरली लेड का आयोडाइड सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये आपको रटने नहीं है, एक दो रटने हैं, एक दो का आपको यूज आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपको ऑलरेडी पता है, सल्फेट का हो गया। तो दीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये आगे बढ़ती ही हैं प्रेसिपिटेशन की वजह से। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 डाला था, एक प्रेसिपिटेट बन गया, ये आपका आ गया, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सिमिलरली PbNO3 होल ट्वाइस एंड Ki का सॉल्यूशन अगर आप मिक्स करोगे, ये PbI2 का बहुत ज्यादा अच्छा सा येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा एंड आपका KNO3 बच जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि सर NaCl प्लस Ki gives out KCl प्लस NaI, तो मैं कहूंगा नहीं, ये रिएक्शन इनवैलिड है। तो आप कहोगे क्यों सर? तो मैं कहूंगा कि NaCl प्लस Ki में यहाँ पे आयंस कौन कौन से हैं? Na प्लस है आपका, K प्लस है आपका Cl माइनस है एंड आपका I माइनस है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे रिएक्ट प्रोडक्ट साइड भी आपके यही चार है। तो अपने रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि रिएक्शन हुई है? देयर इज नो रिएक्शन। तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट में इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सपोर्टेड बाय दिस प्रेसिपिटेशन, जिसमें आपका एक सब्सटेंस नीचे चला जाएगा, एक सब्सटेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाहर निकल जाएगा एंड दूसरा आपका सॉल्यूशन के अंदर बच जाएगा। तो ये वाली जो है दिस इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज कोई फॉर्म ही नहीं हो रहा, आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम ही है, यही रिएक्टेंट यही प्रोडक्ट है, तो कैसे कहेंगे रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई? यहाँ पे हुई है, बिकॉज आपका यहाँ पे पहले हमने कोई दूसरे रिएक्टेंट्स लिए थे एंड प्रोडक्ट हमारे पास दूसरे प्रेजेंट है अभी। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड। तो ये हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इसका, विच इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो टिल देन टेक केयर एंड इनको याद कर लेना, आप इक्वेशन को याद कर लेना। होमवर्क आपका यही है कि सारी इक्वेशन एंड सारी डेफिनेशन आपको याद करनी है। थैंक यू।